हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी सहायिकाओं को, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, पूरे भारत के आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आपने थंबनेल और टाइटल पर देखा होगा कि लाभार्थी को बिना बुलाए आप ये चेक कर पाइएगा कि वो लाभार्थी ऐड होगा या नहीं होगा, और लाभार्थी का ई-केवाईसी करते हुए उसका फेस वेरिफिकेशन करके उस लाभार्थी को अपने लिस्ट में, अपने सेंटर पर आप आसानी से ऐड कर पाइएगा। आगे जो मैं प्रोसेस दिखाने वाला हूं आज के लिए, वो मैं एक गर्भवती महिला के संबंध में दिखाने वाला हूं। कई लोगों का व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट पिछले 10 दिनों से आ रहा है कि अतुल जी गर्भवती महिला ऐड नहीं हो रही है, बच्चे को नहीं जोड़ा जा पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वो काम करना होगा कि आप आसानी से लाभार्थी को ऐड कर पाइएगा, और क्या वो कारण है जिसके चलते जो है किसी आंगनबाड़ी सेंटर से हमें यह मैसेज आ रहा है कि उनका लाभार्थी नहीं ऐड हो रहा है, या फिर मोबाइल नंबर एग्जिस्ट दिखा रहा है, या आधार नंबर एग्जिस्ट दिखा रहा है। पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। आपको लाभार्थी को पहले से बता कर रखना है कि आपके वीडियो कॉल के द्वारा केवाईसी की जाएगी, तो किस प्रकार फोटो क्लिक कराना है वो बता दीजिएगा। अगर लाभार्थी महिला आपके सेंटर पर आने में सक्षम है तो और अच्छी बात है, आप उसका लाइव फोटो भी सामने बुलाकर क्लिक कर पाएंगे, जो जल्दी वेरीफाई होता है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं लाभार्थी को बिना बुलाए सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कैसे कर पाइएगा, और उसके बाद उसको टीएचआर भी दे पाइएगा। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, मुझे मालूम है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। तो फाइनली मैं आप सभी सेविका सहायिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं कि लाभार्थी नहीं ऐड हो रहा है, लाभार्थी का आधार नंबर जो है वो नहीं ले रहा है, या मोबाइल नंबर नहीं ले रहा है, या फिर लाभार्थी ऐड होने के बाद वो लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। तो पूरी वीडियो की जानकारी में आपको इस चीज़ें समझने को, देखने को मिलेगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो जो है 5 से 7 मिनट की हो सकती है, लेकिन पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लिया, होम टैब पर मैं हूँ, और इसमें जो है इतना सारा चीज़ बताने के बाद भी अगर आपके सेंटर में, आपके आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर में कोई लाभार्थी ऐड नहीं हो रहा, चाहे वो बच्चे हो या गर्भवती धात्री हो, नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं होम टैब पर हूँ, और यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए बेनिफिशियरीज वाले जो है ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करने के बाद जो है बेनिफिशियरी ऐड करने का ऑप्शन आता है। आपसे जो है कैटेगरी पूछी जाती है कि किस कैटेगरी के आपको लाभार्थी को ऐड करना है। तो सबसे पहले गर्भवती की कैटेगरी आती है, तो हम इसी को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहीं से आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है गर्भवती महिला को ऐड करना है। चाहे धात्री के लिए अलग एक वीडियो आ सकती है, या फिर बच्चों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। सबसे पहले मैं आपके लिए गर्भवती महिला को ऐड करने के तरीका के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपको सभी लाभार्थी के लिए दिखाई देगा, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, या बच्चे हो, या फिर आपके एरिया में अगर जो है किसी लड़कियों को पोषाहार दिया जाए तो वो हो, कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पर अंडरस्टूड पर क्लिक करना होगा, चाहे किसी भी लाभार्थी को आप ऐड कर चलिए। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद किसी भी लाभार्थी के लिए यही प्रोसेस आता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लिखा गया है कि जिस लाभार्थी को ऐड करना है, मैंने यहाँ पर गर्भवती के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो सीधे यहाँ पर उस गर्भवती महिला का ही आधार देना होगा, या धात्री में भी उसी महिला का आधार देना होगा। उसके हस्बैंड का या उनका बच्चे का आधार नहीं चलेगा। जबकि बच्चे को अगर आप ऐड करते हैं तो माता पिता का आधार नंबर, मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। यहाँ पर उस गर्भवती महिला का आधार नंबर, उस गर्भवती महिला का जो मोबाइल नंबर हम ऐड करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ सेकंड के लिए आपके सामने ये आएगा। अब आखिर ये है क्या, यहाँ पर देखिए लाभार्थी का एक फ़ोटो दिखा करके ये सर्च वाला जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का फ़ोटो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखेगा प्लीज़ वेट, इसका मतलब ये है, लिखेगा चेकिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी एज पर आधार एंड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो लाभार्थी है वो लाभार्थी जोड़ने के योग्य है या नहीं है, इसके लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें मांगी जा रही है। यानी कि ये पोर्टल पर सर्च किया जा रहा है कि ये लाभार्थी जो है जिसका आधार नंबर आपने दिया है, जिसका मोबाइल नंबर आपने दिया है, वो लाभार्थी जोड़े जाने के योग्य नहीं है या नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें सर्च की जा रही है। जैसे आप लाभार्थी का मोबाइल नंबर और आधार नंबर एंटर करेंगे तो हम वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं, देखते हैं। अगर लाभार्थी जुड़ना वाला होगा तो वहाँ पर सीधे जो है आगे आपसे आधार नंबर और OTP वहाँ से मांगा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अन्यथा एक स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आया है। चलिए हम पहले वो आपको दिखा देते हैं, जो हमें एक सेविका ने भेजा है कि जिस प्रकार जो है वहाँ पर क्या दिक्कत उनको आ रही है आधार नंबर डालने के बाद। यहाँ पर मैंने बीच में ही वीडियो को पॉज करके यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ, क्योंकि इस तरीके का व्हाट्सएप के द्वारा स्क्रीनशॉट मुझे कई सेविकाओं ने भेजा है कि उनके सेंटर में लाभार्थी को आधार नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या दिक्कत आ रही है। लिखा आ रहा है कि बेनिफिशियरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर ऐसा लिखा हुआ रहा है तो वो लाभार्थी ऐड नहीं होगा। ऐड नहीं होने का यहाँ पर 2 कारण बताया जा रहा है। पहला कारण इस लाभार्थी के लिए ये है कि आधार नंबर जो इस लाभार्थी का दिया गया है उससे ऑलरेडी जो है अधिकतम जो लाभार्थियों की संख्या है वो रजिस्टर्ड है, तो इसके बाद ये लाभार्थी ऐड नहीं होगा। यानी कि 2 से ज़्यादा अगर आप लाभार्थी को ऐड करेंगे एक ही आधार नंबर से तो वो नहीं होगा, इसका कहने का मतलब ये है। या फिर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर से अगर अधिकतम लाभार्थी की संख्या पहले से ही जोड़ी गई है तो उस मोबाइल नंबर का उपयोग आप और लाभार्थी जोड़ने में नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए हम अपने उस स्क्रीन पर लौटते हैं जहां पर हम अपने सेंटर में लाभार्थी को जोड़ रहे थे, जो मैंने आपको दिखा रहा था गर्भवती को कैसे जोड़ना है, और वो अभी सर्च में चल रहा है। तो वहां पर सर्च कंप्लीट होने के बाद अगर लाभार्थी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर लाभार्थी को जोड़ने के योग्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आपके सामने ये स्क्रीन ऐसा आएगा कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन OTP इस मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा, जो मैंने हाइड कर दिया प्राइवेसी इशू के चलते। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4 अंक का OTP हम मांग करके लाभार्थी से जो है यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे शुरुआत में जो है आधार नंबर चेक करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। चलिए हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, इतना से लेकर इतना दूर तक लिखा हुआ आएगा। शुरुआत में हमें मालूम चल गया कि लाभार्थी योग्य है, उसका आधार नंबर मोबाइल नंबर सही है, यानी उसको जोड़ा जा सकता है। हमने 4 अंक OTP भेज के उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। अब बेनिफिशियरी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ कंप्लीट द eKYC। अब जाकर उसका eKYC का जो है प्रोसेस शुरू होगा। eKYC में यहाँ पर जो आपने आधार नंबर दिया था लास्ट का 4 डिजिट शो होगा। लिखा गया यू कैन नाउ कंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीडिंग बाय eKYC, यानी कि बेनिफिशियरी को अपने हाथ में मोबाइल रखना होगा और वो मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए जो उसने आधार में लिंक कराया है। क्योंकि अब जो है यहाँ पर प्रोसीड टू eKYC पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर आपको भरना होगा जो आपने शुरू में भरा हुआ था, जिसकी जांच की गई कि लाभार्थी योग्य है। कैप्चा यहाँ पर भरना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, ये आपको भी मालूम है। चलिए हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दिखाएगा यहाँ पर 6 अंक OTP आधार विभाग की ओर से भेजा गया है। हम लाभार्थी ने हमें OTP प्रोवाइड करा दिया। चलिए एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो करने के बाद अब जा कर के इतने देर के बाद लाभार्थी का eKYC कंप्लीट हुआ, यानी कि लाभार्थी योग्य है। लाभार्थी का eKYC भी कंप्लीट हुआ क्योंकि उसके पास मोबाइल नंबर था जो उसने आधार में दिया था। हो जाएगा तो हम फेस कैप्चर पर क्लिक करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको एक बार में एक लाभार्थी के लिए करना। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। बाद अब यहाँ पर जो है फेस कैप्चर में जो आपने आधार दिया है जिस लाभार्थी का, वहाँ पर अब इसका नाम भी दिखाएगा। यहाँ पर उसका नाम मैंने हाइड किया हुआ और उसका फोटो दिखाएगा जो उसके आधार में है। बाकी आपको मालूम है कैप्चर फोटो पर क्लिक कर देना। चलिए हम क्लिक करके आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर लाभार्थी पीछे दूसरे मोबाइल पर वीडियो कॉल पर है। लाभार्थी को मैंने पहले ही बताया किस प्रकार फ़ोटो क्लिक कराना है, क्योंकि वो लाभार्थी सेंटर पर आने में सक्षम नहीं है। देखिए यहाँ पर आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस ओके हो गया। देखते हैं कि यहाँ पर इमेज प्रोसेस में जाता है या नहीं जाता है। देखिए इमेज जो है प्रोसेस में जा रहा है, थोड़ा देर का वेट कर लेते हैं। कि हमने लाभार्थी का फ़ोटो जो है वीडियो कॉल पर कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर eKYC में आधार वाला फ़ोटो और जो फ़ोटो हमने कैप्चर किया वीडियो कॉल पर वो दिखाएगा, फ़ोटो कैप्चर आ रहा है। और यहाँ पर हम वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तब जाकर ये प्रोसेस शुरू होगा। तब हमें मालूम चलेगा कि लाभार्थी का जो फ़ोटो हमने वीडियो कॉल पर लिया है, क्योंकि वो आने में योग्य नहीं थी, तो ये फ़ोटो वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। वेरीफाई होगा तो लाभार्थी का जो है वो लिस्ट में नाम आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि जो वीडियो कॉल के माध्यम से फ़ोटो लिया गया वो फेस वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि गर्भवती महिला को हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर अब उसका एक ऐसा प्रोफाइल बना हुआ दिखाएगा। गर्भवती महिला का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है वो दिखाएगा, क्योंकि वो उसके आधार नंबर से ऑलरेडी ले रहा है। इसके अलावा वहाँ पर उसका आधार नंबर दिखाएगा। यहाँ पर जो डिटेल आपको भरना है, मालूम है कि उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिर से भरना होगा। इसके अलावा उसके हस्बैंड का नेम, उसका नाम, उसका कैटेगरी, उसका LMP डेट, ANC डेट, इसके अलावा जो है किस तरह के कब जाँच हुआ, कितना जो है वजन वगैरह था। चलिए सारी चीज़ों को हम भरते हैं। तो सबमिट करते हैं। यहाँ पर वो गर्भवती महिला जो है
वो रजिस्टर हो जाती है। लिखा गया बेनिफिशियरी रजिस्टर सक्सेसफुली, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा जो सेविका ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर लिखा हुआ ये आएगा कि प्रोफाइल विल बी अपीयर इन द बेनिफिशियरी लिस्ट शॉर्टली, यानी कि लाभार्थी तो आपने इतना मेहनत करके ऐड कर लिया लेकिन लिस्ट में अभी नहीं दिखाएगा। तो आपको अगर जल्दी से लिस्ट में भेजना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर डन पर क्लिक करके जो है चलिए होम स्क्रीन पर मेन टैब पर हम आते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सारा प्रोसेस अब आगे होगा। क्योंकि मेन स्क्रीन में आने के बाद आपको बेनिफिशियरीज पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आपके सामने ये जो बादल जैसा बना हुआ क्लाउड का फोटो है, अगर यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करके जरूर देख लीजिए कि क्या कोई काम जो है यहाँ पर पेंडिंग फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग रहने के चलते लाभार्थी लिस्ट में आने में काफ़ी देर होता है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक्टिविटी लिस्ट में एक एक्टिविटी जो है वो पेंडिंग है। यहाँ पर क्लिक करने पर ये एक्टिविटी यहाँ से हट जाएगी, वो सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लाभार्थी जो है जो हमने ऐड किया हुआ है प्लस यहाँ पर दिखा रहा है गर्भवती महिला को, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लाभार्थी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद जो है कुछ देर के बाद वो लिस्ट में आपको दिखा देगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करना जरूरी है। क्लिक करते ही यहाँ से लाभार्थी का जो है एक्टिविटी लिस्ट में पेंडिंग 0 हो गया और जो यहाँ पर पेंडिंग था वो हट गया और यहाँ पर लिखेगा नो रिकॉर्ड पेंडिंग रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कि कोई भी काम ना ही जनरल में बाकी है और ना ही जो FRS में बाकी है। सब रिकॉर्ड जो है जो आपने डेटा दिया था वो सबमिट हो गया है। अब लिस्ट में आपका लाभार्थी आ जाएगा। ये 100% काम कर रहा है। इस प्रकार आप काम कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी प्रकार के लाभार्थियों को आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले किस प्रकार के लाभार्थी को जोड़ने में दिक्कत आ रही है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी।